अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीज़ सलीम। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक बरकरार था, उस हवाले से एक अहम तरीन ख़बर सामने आई है और जो कौम सुनना चाहती थी वही ख़बर सामने आ गई है। और यानी कि दोनों फ़रीक़ैन को कामयाबी मिली है मुज़ाकरात में। और हमेशा जब मुज़ाकरात की टेबल पर जब बैठा जाता है तो कोई ना कोई अच्छी ख़बर लाजमी निकलती है, चाहे देर हो जाए, लेकिन जब बातचीत का आगाज़ होता है तो फिर उसके नताइज आना शुरू हो जाते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में आगाह किया था कि 7 से 8 घंटे तवील मुज़ाकरात साद रिज़वी साहब के साथ उलमा कराम के जारी रहे। वहाँ पे अफ्तारी की गई, वहीं पे बैठ के सारी बातें डिस्कस की गई। मैंने आपके साद रिज़वी साहब के हवाले से बातें भी रखी, उनके क्या मुतालबात थे, वो क्या कह रहे थे। अब जो ख़बर सामने आ रही है उसके जो इम्पैक्ट है वो लाहौर धरने में भी पहुंच रहा है और लाहौर धरने से अहम तरीन ऐलानात शुरू हो गए हैं। वो मैं आपको ऐलानात पहले सुनवाऊंगा, फिर उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। ये फ़ारूक अल हसन साहब हैं, ये टीएलपी के इस धरने को लीड कर रहे हैं। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे दीगर लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मीडिया तक इनकी बात पहुँचती है और यही ऐलानात फरमा रहे होते हैं। मैं आपको पहले वो ऐलानात सुनाता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं झूठ झूठ झूठ, लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूँ और मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ, मनो अन वही हो रही हैं और उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं, वीडियोस भी सामने आ रही हैं और वैसी जो सिलसिला है चल रहा है। लेकिन मसला यह है कि हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन किसी को गाली देना, किसी को झूठा करार देना, किसी के ऊपर उसके ईमान के ऊपर फतवा दे देना, ये सबसे आसान काम है। लेकिन जब बातें सच होती हैं तो फिर वो लोग आके ये माफ़ी नहीं मांगते, जनाब हमने तो आपको झूठा कहा था, लेकिन ये बात तो सच साबित हो गई है। अब मैं आपको ये धरने के हवाले से जो ऐलानात हो रहे हैं पहले वो सुनवाता हूँ। ये नाज़रीन मैंने आपको अहम तरीन पैगाम जो धरने से इस वक्त लेटेस्ट जो जिसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मेन धरना लाहौर में चल रहा है, वहाँ से बाकायदा ऐलान हुआ है। ये मुज़ाकरात का ही समर है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जो 20 अप्रैल यानी कि इस वक्त पूरे मुल्क में रेड अलर्ट है और इंतज़ामिया को हर शहर में ख़दशा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन बाहर निकल सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। एक फ़िज़ा कायम है ना खौफ की, डर की भी, और लोग भी इस्तराब में हैं। तो अब ये सामने आया है कि उलमा कराम का भी नाम लिया उन्होंने कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ कि उन्होंने आगे साद रिज़वी साहब के हवाले से क्या बात की, लेकिन पहले ये नुक्ता समझ लेना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी एहतजाज की कॉल नहीं दी जा रही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से। ये उनके मरकज़ी धरने से ऐलानात शुरू कर दिए गए हैं और बाकायदा उन्होंने कहा है कि तमाम लोगों को मैसेज पहुँचा दिया जाए कि जो भी धरना देना चाहता है वो लाहौर के मेन धरने में आके पहुँचे। यही धरना होगा और इसी के साथ ही धरना यहाँ से ख़त्म होगा या यहाँ से आगे का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। यानी कि एक जो 20 अप्रैल की डेडलाइन थी तहरीक लब्बैक की बाहर निकलने की, वो बड़ी खुश असलूबी से दोनों फरीकैन ने मिलकर जो कोशिशें की हैं, जो रंग लाई हैं कि मज़ीद जो है मुल्क में अफरा तफरी नहीं फैल सकती, एहतजाज नहीं हो सकता, सड़कें ब्लॉक नहीं हो सकती, वो इस फरीकैन पे पहुँचे हैं कि चलें आप 192 जगहों पे धरना था, 191 क्लियर्स हैं और ये 192 वाली जगह है, यहाँ पे बैठे हैं। तो अब ये मामला तय हुआ है कि ये जो मेन धरना है इसी के साथ चलेंगे, बाहर और किसी जगह पे कोई बंदा नहीं निकलेगा। ये जनाब फ़ारूक अल हसन साहब, अल्लामा फ़ारूक अल हसन साहब ने ऐलान किया है, आपके सामने मैंने सुना भी दिया है, सबूत भी दे दिए हैं। मेरा
एडिटिंग का थोड़ा सा मसला नहीं, तो मैं आपको बीच में शॉर्ट्स वगैरह लगा के वो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको ये जो उनका ऑडियो शॉर्ट है वही आपको सुना दूँ। ये नाज़रीन एक अच्छी खबर है दोनों फ़रीक़ैन की तरफ, जो अभी जो चल रहे थे मुज़ाकरात के पूरे पाकिस्तान में अब खौफ की फ़िज़ा नहीं है, सिर्फ एक जगह पर धरना रहेगा। अब उन्होंने कहा है कि साद रिज़वी साहब जो है वो यहाँ पर आएँ तो हम उनके जो है ऐलान को मानेंगे। अगर वीडियो मैसेज की बात हो रही थी कि वो जेल से वीडियो में पैगाम भेज दें या किसी और जगह उलमा कराम के साथ बैठ के वीडियो मैसेज बना दें या गाड़ी में बैठ के बना दें, तो उन्होंने कहा कि उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये बहुत सारी बातें भी चल रही हैं और कहा भी गया था कि आप एक वीडियो मैसेज बना के भेजें। बहरहाल ये एक चल रही थी डिबेट, लेकिन उन्होंने ये मुतालबा रख दिया है कि वो यहाँ पर आएँ तो फिर ये धरना उठाया जाएगा, फिर ये ऐलान होगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब मुज़ाकरात का जो तीसरा और आखिरी फाइनल राउंड है वो जनाब आला शुरू हो चुका है और ये एक नामालूम मकाम पर ये उनकी तहरीक लब्बैक की शूरा के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। और इसमें कौन कौन शामिल है जनाब, मैं आपको मन वन वो चीज़ें शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये शेख रशीद साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं और हुकूमती वफ़द की ये मुज़ाकरात जारी हैं। इसमें वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूर अल हक कादरी साहब भी शरीक हैं। हुकूमती वफ़द में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत भी शामिल है। मुज़ाकरात में धरना और एहतजाज ख़त्म करने के बारे में बातचीत जारी है। मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है और ये इंशाअल्लाह ताला 1-2 बजे या कुछ देर बाद इंशाअल्लाह सहरी से पहले भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, या दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो बाहमी मिलकर बैठ के एक ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल सुबह तक मामला क्लियर हो सकता है, नहीं तो सहरी से पहले भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है। इस वक्त मामला जो हैं वो आखिरी नहज पे पहुंच चुके हैं। मैंने आपको पहले राउंड का भी बताया था, दूसरे राउंड का भी बताया, दूसरे राउंड का फॉलोअप भी बताया। अब ये तीसरा और आखिरी राउंड शुरू हो चुका है। इसके जो पहले 2 राउंड हुए हैं उसमें बड़ी मायने खेज बातें हुई हैं, पेशरफ्त हुई है, धरने से ऐलानात शुरू हो गए हैं, यानी कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उन तक भी ये बात पहुंच चुकी है कि उलमा कराम बाकायदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये सब बैठ के एक नुक्ता जो है वो उसके ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि साद रिज़वी साहब जो हैं वो 7 घंटे तक जो मुज़ाकरात करते रहे हैं वो भी इससे जो है मुतमिन हैं। वो भी जो उलमा कराम हैं, वफ़द जो गया था उनके साथ उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की और मस्बत उन्होंने जवाबात भी दिए। हुकूमती वफ़द को जब ये मिले हैं तो वहाँ पर ये बातें चल रही हैं कि जनाब के तहरीक लब्बैक की तरफ से पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं और वो भी मिलकर कोई ऐसा हल निकालना चाहते हैं कि ये धरना भी ख़त्म हो जाए और उनके जो मुतालबात हैं वो भी पूरे हो जाएं। हुकूमत भी जो कोशिश कर रही है कि कोई ऐसे नुक्ते पर जो है इकट्ठा हुआ जाए जिससे तहरीक लब्बैक को रिलीफ भी मिले और ये धरने भी ख़त्म हो जाएँ और एक इस्तराब की कैफियत जो है वो मुल्क में ख़त्म हो। अब मामला ये है कि किन नुक्तों पर जो है बहस हो रही है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि तंजीम के ऊपर बैन पर, साद रिज़वी साहब की रिहाई पर, लाहौर की पुलिस पे जो उन्होंने अटैक किया मुकदमा दर्ज कराने के हवाले से, और जो ये मेन 3-4 इशू हैं, बाकी तो हो जाएंगे वो मामला शॉर्ट शेड्यूल में हैं, उनको निकालने का नाम या जो कैदी हैं उनको रिहा करने का, ये जो है मामला आसानी से हल हो सकता है। लेकिन असल बैन और साद रिज़वी साहब की रिहाई और लाहौर पुलिस के ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराना है कि उन्होंने ये कत्ल किए हैं, तो इसका मुकदमा लाहौर पुलिस पे होना चाहिए। अब किसी न किसी तरह से किसी नुक्ते पे बैठना है और बैठ के उसके बाद आगे जो है वो लाहे अमल तैयार किया जाएगा। लेकिन जो कौम सुनना चाहती थी वो अब एक जो है मुल्क में पूरा एक धरना देना था, 20 अप्रैल डेडलाइन थी। रावलपिंडी पूरा बंद हो चुका है, इस्लामाबाद बंद हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अहम तरीन जो शाहराएँ हैं वहाँ पे रेड अलर्ट है, गश्त बढ़ा दिया गया है, पुलिस का सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त अलर्ट हैं। तो ये सारे मामला जो हैं अब हमने जो इस ऐलानात के बाद देखा है कि किसी मुंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, जो भी इससे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट सामने आएगी या किसी नतीजे पे कोई पहुँचेगा तो इंशाअल्लाह आपको सबसे पहले मैं आगाह करूँगा और आप तक ये तमाम चीज़ें सामने रखूँगा कि किस बात पे मुत्तफ़िक हुए हैं, किस बात पे इख्तलाफ था, कहाँ पे मामला ख़त्म हुआ। बहरहाल ये सूरत हाल आप तक मैंने पहुँचा दी है। अभी तक जो ब्रेक थ्रू सामने आया है वो पॉजिटिव साइंस हैं, साद रिज़वी साहब की तरफ से भी पॉजिटिव साइंस हैं, वो भी इसको वेलकम कर रहे हैं। मुज़ाकरात को उलमा कराम ने भी इसको एंडोर्स किया, उन्होंने भी कहा है कि बड़ी अच्छी डिबेट हुई है। अब आखिरी फाइनल राउंड जो है वो हुकूमती टीम के साथ जारी है। इसके बाद बड़ा ऐलान मुतवक्के है, इंशाअल्लाह ताला वो आपको मैं बहुत जल्द जैसे ही ऐलान होगा या जिस बात पे भी डेडलॉक ख़त्म होगा वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए आगाह करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।